अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुदैन राजा और आप लोग देख रहे हैं सियालकोट इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल नाजरीन, आज सियालकोट ब्रांड्स विलेज में विंटर फेस्टिवल का अख्ताम पजीर होने जा रहा है। 4 दिन से विंटर फेस्टिवल सियालकोट के बीच इसका इनेकाद किया गया था, जो कि सियालकोट के अवाम ने खूब जोशो खरोश के साथ इस विंटर फेस्टिवल का मज़ा लिया। और आवाम का कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल सियालकोट के बीच होते रहने चाहिए, जहाँ पर फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद हो, जहाँ पर फैमिलीज़ आकर सेफ महसूस करे, जिसकी मैनेजमेंट इस एक्सपो जैसी, इस विंटर फेस्टिवल जैसी हो। चलिए आइए, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं, कस्टमर्स आए हुए हैं, आपकी उनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, विंटर फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है, किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। अच्छा, और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज लगे हैं, उन एक्सपोज के बीच बहुत बदनस्मी हुई है। आज इधर विंटर फेस्टिवल का आखिरी दिन है, यहाँ पर बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही। मैनेजमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? इधर बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही, अच्छा लगा, ऐसे ही मैनेजमेंट होनी चाहिए। कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी की है आपने? नहीं, अभी सिर्फ एंट्री है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर सियालकोट में विंटर फेस्टिवल में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। जी, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेंगे प्राइसेस। जी जी बिल्कुल, अभी आए हैं, चेक करते हैं। जी बिल्कुल भाईजान, तो अभी आए हैं और रेट शेट चेक करने लगे हैं। आइए कुछ दूसरे कस्टमर से आप लोगों की बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, किसके साथ आए हैं आज फेस्टिवल पर? मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, जिनके अपने भी 3 से 4 स्टॉल इधर लगे हुए हैं। अच्छा, स्टॉल्स आप लोगों ने अपने लगाए हुए हैं। एक्सपो 2.0 में तो हमने देखा बहुत ज्यादा बदनज़मी हुई। यहाँ पर ब्रांड्स विलेज में जो फेस्टिवल लगा है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट ने कैसे सपोर्ट किया आपको? यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, फैमिलीज के लिए टू गुड है और हर चीज़ बेस्ट है। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह की मैनेजमेंट के साथ मजीद भी इस तरह के एक्सपोज और फेस्टिवल होने चाहिए? हाँ जरूर, इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि वाकई ये चीज़ है। इधर बंदे को घूमना फिरना चाहिए फैमिलीज के साथ। एक अच्छा स्पॉट मिल गया सियालकोट, वैसे ही आपको पता है छोटा शहर है, तो उसके हिसाब से तो बड़ा बेस्ट है ये। जी बिल्कुल, सियालकोट की आवाम का तो कहना है कि ये बहुत बेहतरीन स्पॉट है। आइए कुछ वेंडर से जो है बातचीत करते हैं। और आपको भाई? वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? मलिक सलमान। मलिक सलमान भाई, आपने यहाँ पे किस चीज का स्टॉल लगाया? क्या नाम है आपका स्टॉल? जी, मेरे ब्रांड का नाम है सारा ब्यास। तो मैंने इधर लेडीज गारमेंट्स, वस्टी जैकेट और अबायास की सेल लगाई हुई है। अच्छा सलमान भाई, क्या सारा ब्यास का नाम हम लोगों ने जो सुना है, सारा ब्यास सियालकोट का अपना ब्रांड है? जी जी, मेरा अपना ब्रांड है और मेरे नाम पे ही ये चल रहा है। अच्छा, सियालकोट का अपना ब्रांड सारा ब्यास आज सेल लगाई है। सलमान भाई, सियालकोट को एक्सपो के बीच फेस्टिवल में क्या सेल, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप? इसमें मैं अपने क्लाइंट्स को ओवरकोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद जर्सीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। वही जर्सीज, वही लॉन्ग कोट जो हम शॉप पे सिर्फ 20% आपके साथ दे रहे थे, यहाँ पे मैं उनको वही चीज़ 50% आपके साथ दे रहा हूँ, सेम क्वालिटी के साथ। अच्छा, सेम क्वालिटी के साथ सलमान भाई ने 50% जो है ना ऑफ लगा दिया है सारा ब्यास पर। सलमान भाई, सियालकोट के अपने इस ब्रांड की क्या खासियत है? स्टफ किस तरह का आप प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या ये स्टफ इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेवल का है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, आप इसको मेरी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के साथ, वो डेफिनेट इसको बीट करेगी। जी माशाल्लाह से सलमान भाई का तो कहना है कि सारा ब्यास को आप जो है इस क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट करेगी। सलमान भाई, सियालकोट इन्फॉर्मेशन के देखने वाले व्यूवर्स के लिए आज तो एक्सपो का एंड हो जाएगा, लेकिन शॉप तो आपकी यहीं पे रहेगी। सियालकोट इन्फॉर्मेशन के देखने वाले व्यूवर्स के लिए आप क्या सेल ऑफर कर सकते हैं? जो भाई की वीडियो के रेफरेंस है, हम इसको शॉप पे भी 20 के बजाय 30% ऑफ करेंगे। और मेरी शॉप है बिल्कुल सुपर स्पेस के सामने, ग्राउंड फ्लोर, GF3। GF3 सलमान भाई ने सियालकोट इन्फॉर्मेशन के कस्टमर्स के लिए बड़ी ऑफर लगा दी है। सियालकोट इन्फॉर्मेशन के कस्टमर्स जब भी आके सियालकोट इन्फॉर्मेशन का हवाला देंगे, फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा और साथ में चाय भी। जी जी, चाय के साथ बिस्कुट भी देंगे आपको। जी बिल्कुल, चाय और बिस्कुट भी फ्री मिलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर घूमते फिरते सियालकोट इन्फॉर्मेशन टीम की मुलाकात हो गई है फेमस फूड व्लॉगर सियालकोट सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आज यहाँ पर आप एक्सपो मेला के बीच आई हुई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, यहाँ काफ़ी अच्छा था एक्सपो मेला इनका, मतलब विंटर फेस्ट बहुत अच्छा था और इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है सारी सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी थी, स्टॉल्स वगैरह सब बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, जैसा कि आप सियालकोट की एक फेमस जो है फूड व्लॉगर है, यहाँ पे भी क्या खाने शाने आपने ट्राई किए हैं? जी बिल्कुल। और यहाँ पे खानों के क्या सूरत हाल है? आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है? जी, NZ क्राही अड्डा वाला इनके जो है बारबेक्यू बहुत अच्छा है, ये मैंने ट्राई किया है, लगातार मैं 3 दिन से कर रही हूँ। अच्छा, देखिए आप यहाँ पर तो आए, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सियालकोट में जब एक्सपो 2.0 हुआ, वहाँ पर मैनेजमेंट जो है उसकी नाअहली की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनज़मी का वो शिकार रहा है। विंटर फेस्टिवल ब्रांड्स विलेज में जो चल रहा है, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ तो काफ़ी अच्छा था। ये है कि हर जगह जो है कुछ ना कुछ हो जाता है, उन्होंने भी वैसा सोचा नहीं था जो उनके साथ हुआ है, पर कोई बात नहीं, यहाँ का तो काफ़ी अच्छा था। सिक्योरिटी बहुत टाइट की हुई है, तो काफ़ी अच्छा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? सियालकोट की आवाम के लिए इस तरह के मजीद कुछ फंक्शंस होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। जी बिल्कुल, सियालकोट की फेमस फूड व्लॉगर ने तो ये सियालकोट का विंटर फेस्टिवल बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। चलिए आइए और कुछ लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम।
अवाम का बहुत ज्यादा जो है ना रश देखने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, प्यारे से बच्चे को लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मियां महद। मियां महद, आज बाबा के साथ यहाँ फेस्टिवल में आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? को अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा बच्चे ने तो कह दिया मियां महद को अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से नाराज है, अभी खिलौना लेना है इसने। अच्छा, बाबा ने जो है बच्चे को खिलौना नहीं लेकर दिया, महद जो है वो नाराज होकर हुआ है। अच्छा महद, हम ले दें आपको खिलौना? खिलौना ये दादा है इसके, लेना है? महद, आपको दादा ने तो खिलौना नहीं लेकर दिया, हम ले दें आपको खिलौना? नहीं, महद का कहना है कि दादाबू ही खिलौना लेकर देंगे, वो सियालकोट इन्फॉर्मेशन की जानिब से जो है ना खिलौना नहीं लेना चाहता। चले आइए और कुछ कस्टमर्स को मिलते हैं और कस्टमर्स का आज जो है इस सियालकोट में विंटर फेस्टिवल के हवाले से जो है कुछ रिव्यू लेते हैं। साथ एक कस्टमर मौजूद है जो स्पेशल गुजरांवाला से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहलवानों के शहर से सियालकोट में आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज यहाँ पे विंटर फेस्टिवल देखकर? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्पेशली विंटर फेस्टिवल के लिए सियालकोट में आए हैं फैमिली को लेकर। हाँ जी, कैसे पता लगा विंटर फेस्टिवल के हवाले से? वैसे ही हम घूमने रात को आए थे ना, जी जी। तो फिर फैमिली को साथ लेकर आए। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के फैमिली फेस्टिवल और भी होने चाहिए हर शहर में? हाँ जी, हर शहर में होने चाहिए। जी बिल्कुल, गुजरांवाला पहलवानों के शहर से आए पहलवान साहब ने तो कह दिया कि हर शहर में इस तरह के फेस्टिवल्स होने भी चाहिए। या पूरे पाकिस्तान में आजकल जहां पर भी देखा जाए तो एक चीज के बहुत ज्यादा चस्के हैं, वो है जी ये इम्पोर्टेड टैमरिंड शीट से बना हुआ लावा शेक। लावा शेक हम लोग स्टॉल पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, किस नाम से ये लावा शेक सेल करते हैं आप? मिस्टर मोमोज एंड कैफे के नाम से। मिस्टर मोमोज एंड कैफे, सियालकोट के बीच ये फेस्टिवल का आखिरी दिन है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है सियालकोटियों का? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत सेल है और सियालकोट में क्या पूरे पाकिस्तान में हमारा चैलेंज है कि हमारे जैसा लावा शेक और सॉसेज वाला लावा शेक अगर किसी के पास हो तो उस बंदे को हम ही नाम देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लावा शेक के हवाले से काफी ज्यादा बातें मशहूर है, ईरानी टैमरिंड शीट लगती है, दुबई की लगती है, लोकल लगती है, आप कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या स्पेशल है? भाई इसकी दुबई की शीट कोई नहीं होती, ये ईरानी लावा शेक है और ये रेसिपी ही ईरान की है और ये ईरानी ही शीट्स यूज़ होती हैं। हमारे पास ये जो सॉसेज आप देख रहे हैं, ये सॉसेज हमने ईरान से इंपोर्ट की हुई हैं और हमारे ऑल ओवर दी पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पार्सल जा रहे हैं। और जी बिल्कुल, भाई ने सियालकोट पे बैठे बैठे अपने लावा शेक का जो है ना यूरोपियंस को भी दीवाना बना दिया है। चलिए आइए और कुछ सियालकोट के बीच यहाँ पे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए विंटर फेस्टिवल में, उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आज सियालकोट विंटर फेस्टिवल में आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा, और परसों भी आई थी, परसों बेहतर था, आज मजीद बेहतर लग रहा है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए सियालकोट में। अच्छा मैम, मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सियालकोट में हम लोगों ने पहले कुछ एक्सपोज देखे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बदनज़मी का शिकार रहे हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? फैमिलीज के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है? जी जी, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और यहाँ पे जो मतलब बॉयज़ हैं उनको भी अलो नहीं है, सिर्फ फैमिलीज को अलो है, तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जैसा मैडम ने कहा कि यहाँ पर अकेले लड़कों को जो है बिल्कुल भी आना अलाउ नहीं है, जस्ट फैमिलीज के लिए ये इस इवेंट का जो है ना इनकाद किया गया है। जिस यहाँ पर एक और साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, ये फेस्टिवल के बीच किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं जी। माशाल्लाह सियालकोट में पहली दफ़ा देखा है कि इतना अच्छा बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना ये प्रोग्राम हो रहा है और लोगों की बड़ी तादाद, बड़ी इतनी सर्दी में और बहुत ज़्यादा धुंध के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। मैंने ज़बरदस्त है और जो स्टॉल लगाए हुए हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ गई। पहली दफ़ा देखकर फैमिली बड़ी खुश है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी इधर विंटर फेस्टिवल में मेरी नज़र पड़ी है सियालकोट के मशहूर मरूफ सालू गुज्जर स्वीट्स, जो कि सियालकोट में किसी जो है तारीफ के किसी नाम के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, आपने आज विंटर फेस्टिवल में स्टॉल लगाया है, आवाम की तरफ से सालू गुज्जर को विंटर फेस्टिवल में किस तरह का रिस्पांस मिला है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और खासकर इंतजामिया जो सी है ना इधर की बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत तावन किया और कोई बदमज़मी नहीं हुई इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतजामिया ने यहाँ पर क्या चीज़ें तब्दील की कि ये इतना कामयाब रहा है आज आखिरी दिन और कामयाबी के साथ ये फेस्टिवल चल रहा है? इंतजामिया ने इधर बहुत अच्छा काम किया, एक तो ड्यूटी दी है सर ऊपर खड़े होके, उसकी वजह से ये फेस्टिवल कामयाब रहा है। साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, विंटर फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए आपने क्या एहतियाती तदाबीर की? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लड़कों की एंट्री बंद की है क्योंकि फैमिली फेस्टिवल था ये, तो फैमिली को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उनके लिए, तो इसके लिए हमने लड़कों की एंट्री बंद की है कि आगे वो लड़के फैमिलीज को तंग करते हैं, गर्ल्स को तंग करते हैं। तो एक्सपो भी आपको पता लास्ट टाइम क्या हो गया था।
अच्छा, इसके अलावा जो है स्टॉल्स मालिकान, उनके साथ स्टॉल्स वाले बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं मैनेजमेंट की। क्या आप लोगों ने उनको जो है ना यहाँ पर अच्छा प्रोवाइड किया जो एक्सपो 2.0 में नहीं था? हमने स्टॉल पे हमने हर किसी को स्टॉल पे हर चीज़ प्रोवाइड की है, उनको किसी चीज़ की तंगी नहीं होने दी। तो ना उनके किसी के साथ मिसगाइड किया हमने किसी को, क्या आके कोई लड़का उनको आकर तंग करेंगे। फैमिलीज आई हुई हैं जो उनके स्टॉल्स हैं, स्टॉल पे सिर्फ दो तीन बंदे ऐड हैं, उसके ज़्यादा नहीं आ सकते। एंट्री उनके कोई और स्टॉल वाला बंदा भी नहीं इधर आके करवा सकता। जी बिल्कुल, फेस्टिवल जो है वो खवातीन के लिए लगाया गया। यहाँ पर अभी मेरी नज़र एक ऐसे स्टॉल के ऊपर पड़ी है जहाँ पर खवातीन के लिए इंतहाई खूबसूरत पाउच, पर्सेज और ज्वेलरी का सामान लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, कितने दिनों से ये फेस्टिवल में आप यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है? आज चौथा दिन है हमारा। आज चौथा दिन है सियाल। आपने तो खवातीन की पसंद की चीजें लगाई हैं, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है आवाम की जानिब से? शुक्र अल्लाह का, मेरे पास जो चीज़ है ना वो किसी के पास नहीं है। सियालकोट से लेके लाहौर तक ये चैलेंज है, इसलिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो रिस्पांस मिला वो बहुत ही अच्छा मुझे मिला है। हर बैग के नाम से मेरा स्टॉल है, ठीक है। हमारे बाजार में 4 ब्रांचेज हैं इस नाम की, ठीक है। आप जब मर्जी आएँ उधर आके चेक करें चीज़। हमारी जो चीज़ होगी वो किसी के बारे में दावे के साथ है और जो रेट होगा पूरी मार्केट से कम। एक और कस्टमर मेरे पास साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान, किसके साथ आए हैं यहाँ पर फेस्टिवल में? फैमिली के साथ हैं। अच्छा भाईजान, फेस्टिवल जो है वो आपको किस तरह का लगा? आज आखिरी दिन है, पहले भी आए थे? जी नहीं, आज मेरा फर्स्ट डे है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उन्होंने जो फैमिली के साथ अलाउ किया है वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है और कोई भी ऐसा मामला देखने को नहीं नज़र आया। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ वंडरफुल थी है। जी बिल्कुल, भाई शाहजहान का भी जो है एक्सपीरियंस यहाँ विंटर फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहा। पर एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाईजान, किसके साथ यहाँ पे फेस्टिवल में आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं भाई। फेस्टिवल में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हुआ है यार, मज़ा आ रहा है। फैमिली के साथ आए हैं, घूमा फिरा है, अच्छा लगा माहौल। ये फर्स्ट टाइम सियालकोट में ये मेला लगा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंतजामिया ने किस तरह के जो है ना यहाँ पे आपको माहौल प्रोवाइड किया है? इंतज़ामिया अच्छी है यार, बहुत अच्छी इनकी सर्विस हुई है इंतज़ामिया की, मज़ा आया है। ठीक है, इंतज़ामिया बहुत अच्छी है। क्या आइंदा भी आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाना चाहिए सियालकोट में? जी जी बिल्कुल करना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इसमें एंजॉय हो जाता है, घूम फिर लेते हैं फैमिली। एक और जो है फैमिली हमें एंजॉय करती दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, विंटर फेस्टिवल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर आप काफ़ी एंजॉय करती हैं, हमें दिखाई दे रही है। कैसा लगा विंटर फेस्टिवल? नहीं, बहुत अच्छा लगा। इधर का माहौल, इधर की सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज़ ओके। और स्टॉल भी काफ़ी अच्छे इन्होंने लगाए हुए थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस जो है ना वो थी। इधर स्टॉल बेस्ट, इंतज़ामिया का निज़ाम सारा बेस्ट था इनका इस दफ़ा ना। पहले थे थोड़ी नाकिस, लेकिन इस दफ़ा इनकी सिक्योरिटी अच्छी थी। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या सियालकोट के बीच इस तरह के मजीद जो है एक्सपोज का फेस्टिवल्स का इंतजाम होना चाहिए, इनकाद होना चाहिए? हाँ जी, मेरी तो एडवाइस यही है कि होना चाहिए, क्योंकि सियालकोट ये वैसे ही बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो होना चाहिए। ज़रा इंजॉय करें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का पता चले। कुछ ज़्यादातर लोग अंदर रह के ज़हनी मरीज नहीं जैसे बनते जा रहे। आप लाहौर या इस्लामाबाद जाए तो वो लोग इंजॉय करते हैं। हमारे सियालकोट में ये होने चाहिए, क्योंकि 1 से 2 दफ़ा हल्ला गुल्ला होगा, बाद में रीजनेबल इनको अपनी रूटीन का पता चल जाएगा कि ये रूटीन वाइज हो रही है। साल 2 साल बाद जब होंगे तो वो जैसे जानवर नहीं खुलते, वो सारे ऐसे खुल जाते हैं। तो रेगुलर रूटीन में अगर होंगे ना तो भी बड़ा एक इजीली हर बंदा मूव करता है। जैसे खाना रूटीन से हम लोग खाते हैं, तो अभी इन बेचारों का यही काम है कि मसा इनको फेस्टिवल मिलता है तो भागते हैं सारे। तो काइंडली मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेले होने भी चाहिए और फैमिलीज को लाएं। जी बिल्कुल, मैम ने जैसे बोला कि हमें इस तरह के फेस्टिवल्स की सियालकोट आवाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है और इस तरह के मेले जो है मेलों का इनकाद सियालकोट के बीच होते रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सियालकोट की आवाम ने 4 दिन तक इस विंटर फेस्टिवल के मज़े लिए और मज़ीद भी इस तरह के विंटर फेस्टिवल्स का इंशाल्लाह ताला इनकाद सियालकोट में होता रहेगा और टीम सियालकोट इन्फॉर्मेशन उसकी कवरेज करती रहेगी। हसनैन राजा को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सियालकोट इन्फॉर्मेशन।